जय गजानन। श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का गणेश तत्वज्ञान यूट्यूब चैनल में। भगवान स्वानंदनाथ श्री गणेश की अखंड एकनिष्ठ उपासना करने वाली परंपरा अर्थात गाणपत्य संप्रदाय में श्री गणेश एवं उनके अव्ययों के, चाहे वह उनके आयुध हों, उनके वाहन हो, उनसे संबंधित प्रत्येक वस्तु की पूजा एवं उपासना की जाती है एवं उन विभिन्न अव्ययों से संबंधित पर्व भी मनाए जाते हैं। उन्हीं अव्ययों में से एक है श्री गणेश के वाहन श्री मयूर। प्रायः हम सभी यही जानते हैं कि श्री गणेश का वाहन मूषक है, किंतु जो गणेश पुराण एवं मुद्गल पुराण के पाठक हैं और जो गणेश उपासना की इस परंपरा से संबंधित हैं, वह यह जानते हैं कि श्री गणेश के विभिन्न अवतारों में से विभिन्न अवतार हैं और उन्हीं में से एक है मयूरेश्वर अवतार। गणेश पुराण के अनुसार त्रेता युग में श्री गणेश ने मयूरेश्वर नामक अवतार ग्रहण किया था एवं इस अवतार में उन्होंने एक मयूर मोर को अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया था। इसीलिए मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को गाणपत्य संप्रदाय में मयूरा एकादशी नाम का पर्व मनाया जाता है। इस दिन श्री गणेश ने मयूर को अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया था एवं आज के दिन श्री गणेश की मयूर में आरूढ़ स्वरूप की पूजा एवं उनके स्वरूप का ध्यान किया जाता है एवं श्री गणेश ने मोर को वाहन के रूप में क्यों स्वीकार किया एवं मयूर वाहन का अर्थ क्या है इत्यादि तत्वों पर भी चर्चा किया जाता है। अब हम गणेश पुराण में वर्णित इस दिव्य कथा का श्रवण करेंगे कि किस प्रकार श्री गणेश ने मोर को अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया था। गणेश पुराण में क्रीड़ा खंड में मयूरेश्वर अवतार प्रसंग में 98वें अध्याय में श्री गणेश के द्वारा मयूर को वाहन के रूप में स्वीकार करने की कथा वर्णित है और कथा इस प्रकार है। अपने अवतार काल में बाल लीला करते हुए श्री गणेश अपने बाल मित्रों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। तभी उन्होंने ऋषि कश्यप की पत्नी विंता, जिन्हें पक्षियों अर्थात नभचर जीवों की माता माना जाता है, पुराणों में ऐसा माना गया है कि ऋषि कश्यप एवं उनकी विभिन्न पत्नियों के द्वारा ही विभिन्न जीवों की उत्पत्ति हुई है। श्री गणेश ने क्रीड़ा करते हुए देवी विंता को एक अंडे की रक्षा करते हुए देखा। तभी यह देखकर श्री गणेश वृक्ष की कोटर में छिप गए। तभी उन्होंने वहाँ चंद्रमंडल के समान अत्यंत श्वेत वर्ण के एक अंडे को देखा और उस बलशाली अंडे को गणेश ने सहसा अपने हाथ में उठा लिया और तभी वह अंडा फूट गया। उसमें से नीले वर्ण के कंठ वाला पक्षी उत्पन्न हुआ और वह बड़े पंखों वाला तथा विशाल नेत्रों वाला था और अपने मुखों से मानो अग्नि की ज्वाला के कणों को ही, चिंगारियों का ही वह वमन कर रहा था। उसने धरती के तल को कँपाते हुए अपने दोनों पंख फड़फड़ाए और तब वहाँ से बालक गण पलायित हो गए। उनके पीछे वह पक्षी भी उनको अपने पंखों के आघात से ताड़ित करता हुआ गया। तब वह गणेश उन बालकों का पीड़न होता देखकर इस पक्षी से युद्ध करने की इच्छा से वहाँ पर उपस्थित हो गए और उसने उस क्रूर पक्षी के पंखों को पकड़ लिया। तब उन दोनों ने युद्ध करना प्रारंभ किया और उन दोनों में घोर युद्ध होने लगा। वह पक्षीराज अपने पंखों के आघात से तथा चोंच से उन गुणेश्वर पर प्रहार कर रहा था और अरुणिम नेत्र वाले उस गणेश ने भी उस पक्षी को मुष्टि प्रहार करके पराजित करने का प्रयास किया। अंतर उस पक्षी की अतीव दृढ़ता को देखकर गणेश ने शीघ्र ही अपने चारों आयुधों से उस पर प्रहार किया, किंतु उसके वे आयुध भूमि पर गिर पड़े। तभी वह पक्षी उड़कर वेग के साथ उन बालकों को लेकर पलायित हो गया। तब गणेश उन बालकों को अपने वश में करके ही उस पर आरूढ़ हुए और तभी बालकगण उसके पास उपस्थित हो गए तथा विंता भी वहाँ पर उपस्थित हो गईं। तदनंतर
देवी विंता ने श्री गणेश के स्वरूप को जानकर उनकी स्तुति किया और वह श्री गणेश से कहती हैं कि हे देव, मैं कश्यप मुनि की पत्नी विंता हूँ और उन्हीं का पुत्र यह मयूर है। कश्यप मुनि ने मुझसे पहले ही यह कह दिया था कि जो इस अंडे का भेदन करेगा वही इसका स्वामी होगा, और इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है कि वह तुम्हारे पुत्रों को बंधन से मुक्त करेगा। और मैंने चिरकाल तक प्रतीक्षा करके आपके चरण कमलों का दर्शन प्राप्त किया है। कद्रु के पुत्रों ने मेरी 3 पुत्र जटायु, शेयन तथा संपाति को ले जाकर पाताल में बंदी बनाकर रखा हुआ है। हे प्रभु, आप उनको मुक्त करें और मुझे शीघ्र ही मेरे पुत्रों के दर्शन कराएं। श्री गणेश ने कहा कि हे माता, आप चिंता मत करें, आप के पुत्रों का दर्शन मैं आपको अवश्य कराऊंगा। तदंतर श्री गणेश ने उस मयूर से वर मांगने को कहा। तब मयूर ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर देने की कृपा करें कि आपके नाम के पूर्व मेरा नाम जोड़कर ही आपका नाम इस भूमंडल में प्रख्यात हो एवं मुझे अपनी अनन्य भक्ति प्रदान करें। तदंतर मयूर को वरदान देकर श्री गणेश ने उसे वाहन के रूप में स्वीकार किया और उन्हें तभी से मयूरेश्वर इस शुभ नाम से जाना जाने लगा। अब हम इस कथा के गूढ़ार्थ एवं इसके तत्व पर चर्चा करेंगे। किसी भी कथा का वाचन एवं श्रवण करने के पश्चात हमें उसके निहितार्थ अर्थात उस कथा के तत्व पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। इस परम आनंदमय कथा से हमें बहुत कुछ सीखने एवं समझने को प्राप्त होता है। इस कथा में जो मयूर पक्षी है वह इस भौतिक संसार का प्रतीक है। मोर सौंदर्य का द्योतक भी होता है। काव्यों में किसी की सुंदरता की व्याख्या करते समय मयूर की उपमा दी जाती है, इसीलिए मयूर सबसे सुंदर पक्षी भी माना जाता है। किंतु उसकी 2 कमियां हैं। पहला कि उसके पैर दिखने में उतने आकर्षक नहीं होते जितने उसके पंख एवं अन्य शरीर के भाग। उसके अपेक्षा मोर के जो पैर होते हैं वह दिखने में उतने आकर्षक नहीं होते हैं। उसकी दूसरी कमी यह है कि वह नपुंसक है, इसीलिए मयूर को शिखंडी भी कहा जाता है, क्योंकि अन्य जीवों की भांति मोर में एवं मयूर में प्रजनन की क्षमता नहीं होती है या कम होती है, इसीलिए वह अतृप्त रहता है। और यह सारे गुण इस संसार में भी, इस जगत में भी हमें देखने को प्राप्त होते हैं। अत्यधिक सुंदर एवं आकर्षक हमारा यह जगत है। विभिन्न प्रकार के भोग यहाँ पर उपलब्ध हैं, किंतु फिर भी इस जगत में विभिन्न प्रकार के अपराध, पाप इत्यादि भी हैं एवं सारे भौतिक संसाधन होते हुए भी यह संसार अतृप्त ही रहता है। इस संसार में परम आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती, इसीलिए मयूर के भांति यह जगत भी अतृप्त है। तो इस अतृप्ति से हमें मुक्ति कब मिलेगी? जब इस संसार रूपी मयूर में परम आनंद स्वरूप, परम आनंद प्रदान करने वाले परब्रह्म ओमकार स्वरूप श्री गणेश जब इस पर आरूढ़ हो जाएं, अर्थात इस संसार के हम जीवों के अंतःकरण में, हमारे मन में जब भगवान श्री गणेश आरूढ़ हो जाएंगे, तब हम इस संसार के छल प्रपंचमय इस जगत से, अतृप्त संसार से हम मुक्ति को प्राप्त कर सकेंगे और अपने मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य अर्थात भगवान की सामीप्य को प्राप्त करना या भगवत प्राप्ति की ओर अग्रसर होना, यह जो हमारे जीवन का उद्देश्य है उस पर हम अग्रसर हो सकेंगे और अपने अंतःकरण में, अपने मन में उस परम ब्रह्म परमात्मा श्री गणेश को अपने अंतःकरण में जब हम बसा लेंगे, तभी हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी। बस इसी तत्व को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से श्री गणेश को मयूर पर आरूढ़ यहाँ पर दिखाया गया है। जब भी हम श्री मयूरेश्वर की पूजा एवं अर्चना करें, उनके इस स्वरूप के जब हम दर्शन करें और उनके इस स्वरूप के दर्शन करते हुए हमें अपने मन में यही भाव रखना चाहिए कि हे परम आनंद, स्वानंद स्वरूप, स्वानंदनाथ, आप हमारे मन रूपी मयूर पर आरूढ़ होकर हमारे अतृप्त मन को
अपने भक्ति रूपी परम आनंद में निमग्न कर तृप्ति प्रदान कर दीजिए। इसी भाव के साथ आज मयूरा एकादशी के अवसर पर भगवान श्री मयूरेश्वर की पूजा, उपासना एवं उनके इस स्वरूप एवं तत्व का हमें चिंतन अवश्य करना चाहिए। आगे भी इसी प्रकार गाणपत्य संप्रदाय में मनाए जाने वाली विभिन्न पर्वों एवं गाणपत्य संप्रदाय एवं गणेश उपासना से संबंधित विभिन्न विषयों पर हम चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए जय गजानन, श्री गणेश।